के ज़मीन महकने लगे, ज़मीन महकने लगी, महकने लगा, ज़मीन महकने लगी, महकने लगा, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, सारा जहां नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ज़मीन महकने लगी आप, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये दीवानों का मजमा है अंदर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार सरकार की आमद के हवाले से अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिएगा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, माशाअल्लाह। एक शेर और सुनाता हूँ कसम खुदा की, दरूद शरीफ की फजीलत जो आप लोग बहुत सारे लोगों से सुन चुके हैं, दरूद पढ़ने से क्या फायदा, मगर मैं एक शेर सुनाता हूँ दरूद की फजीलत का। शायर ने लिखा है, गुलसिता के माने है बागीचा। शायर ने लिखा है कि दरूद पढ़ के लगाया था हमने एक पौधा, बहुत दरूद पढ़ के लगाया था हमने एक पौधा, एक पौधा मैंने लगाया था, दरूद पढ़ के लगाया था हमने एक पौधा, के दरूद पढ़ के तो एक फूल नहीं गुलसिता महकने लगा। तकबीर, दोनों हाथों को खुदा में लहरा करते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरात से कहा गया है, हमारे मुफ्ती साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब जिनकी मैं अंदर से बहुत कदर करता हूँ, काबिल है, बड़े तकवा शाह शख्सियत का नाम है हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब। जब मैं अमेरिका का प्रोग्राम लिया तो हजरत ने फोन किया कि उस दिन रात को आप कहाँ हैं। मैंने कहा कि धनबाद में तकरीर करनी था, वो बहुत लंबा सफर हो जाएगा आपका, अगर आप मुनासिब समझें तो आप मेरे दोस्त कारी अली साहब हैं, उनके जलसे में आपकी शिरकत हो जाए। माशाअल्लाह सी बात है कि हजरत का हुक्म हो रहा था तो मैंने दावत कबूल कर दी, मगर मैं सोचने लगा कि अल्लाह इन सुन्नियों को हो क्या गया है,
क्या हो गया है मुसल्लियों को? जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, जब देखो मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, जब देखो नात मुस्तफ़ा होनी चाहिए। मैंने कहा कैसा प्रोग्राम है? इन्होंने कहा ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है, 12वीं शरीफ है, रबीउल अव्वल का महीना है, 12वीं तारीख है, इसीलिए इसी हवाले से ये प्रोग्राम का इनकाद होगा। मैं सोचता हूँ यार क्या हो गया मुसल्लियों को? 12वीं शरीफ का महीना आ गया, दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। पूरा महीना, मैं तो एकदम छोटा सा मुक़र्रिर हूँ, बड़े बड़े मुक़र्रिर, बड़े बड़े शायर पूरा महीना बिजी रहते हैं। कोई धनबाद में है, कोई कलकत्ता में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में। पूरे महीने जलसे हो रहे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में। नबी के दीवाने कोई तारीख खाली नहीं जाने देते। सरकार का जिक्र होना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नियों को? रबीउल अव्वल शरीफ का महीना गुजरता है, 12वीं शरीफ का 11वीं शरीफ का महीना आता है, गौस के दीवाने झूम जाते हैं, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। कुछ महीनों के बाद रजब का महीना आ जाता है, बाबा के दीवाने झूम जाते हैं, जलसा होना चाहिए। जोर से बोलिए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। कुछ महीनों के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाता है, उसका चांद नजर आता है, हुसैनी दीवाने झूम जाते हैं, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नियों को? क्या हो गया इन मुसलमानों को? बाप का 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। बेटी की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं यहाँ उलमाए किराम से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, हुजूर आप लोग बड़े बड़े मुफ्तियाने दीन हैं, हज़रत अल्लामा जसीमुद्दीन साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर बता दीजिए आखिर क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? जब देखो जलसा होना चाहिए की बात क्या करते हैं? जब देखो जलसा होना चाहिए की रंग लगाए बैठे हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। 11वीं का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। रजब का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। मुहर्रम का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। बाबा 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। बेटे की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। आखिर इन सुन्नियों को हो क्या गया है? तो उलमाए किराम ने साफ फरमाया, तुझे पता नहीं रसूल गिरानी में मार दे, अपनी उम्मत को हर मार तैयार किया है। सफर में हो तो उम्मत का, हसर में हो तो उम्मत का, खलवत में हो तो उम्मत का, बागियों में हो तो उम्मत का, जंगल में हो तो उम्मत का, पहाड़ की बुलंदियों में हो तो उम्मत का, जमीन की पस्तियों में हो तो उम्मत का। रसूल गिरानी में मार दे, अपनी उम्मत को हर मार
मगर आज का नौजवान कम नहीं बिगड़ा। ये याद करने पे आता है तो शाहिद आफरीदी को याद करता है, ये याद करने पे आता है तो धोनी को याद करता है, ये याद करने पे आता है सचिन तेंदुलकर को याद करता है। अगर किसी गंजी में शाहिद आफरीदी का फोटो बना हुआ हो, तस्वीर हो, पिक हो, तो ये पहाड़ी मोहल्ला का नौजवान और गंजी पहन के पूरे मोहल्ले में घूमेगा और शो करने की कोशिश करेगा कि मैं शाहिद आफरीदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बहुत बड़ा फैदाई। अगर सचिन तेंदुलकर का कोई फोटो मिल गया छोटा सा पर्स में सजा कर, कहीं पैसा देने की जरूरत पड़ेगी तो पहले पर्स निकालेगा, फोटो शो करने की कोशिश करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बहुत बड़ा शैदाई हूँ। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस शाहिद आफरीदी को तुम सुबह शाम याद कर रहे हो, जिस सचिन तेंदुलकर को आप खलवत जलवत में याद कर रहे हो, क्या उसने आपको कभी याद किया है? आपको कभी याद किया? बोलो ना भैया, याद किया है आपको? कभी कॉल किया है? मिस कॉल भी किया है? व्हाट्सएप किया है? फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में लाया आपको? नहीं, कभी याद नहीं किया, कभी याद नहीं। जिसको तुम सुबह शाम याद कर रहे हो, खलवत जलवत में याद कर रहे हो, उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको पता भी नहीं होगा कि डाल्टनगंज में एक मोहल्ला मुस्लिम नगर है, पहाड़ी मोहल्ला है, यहाँ एक नौजवान रहता है जो मेरा दीवाना, मेरा भक्त है। चलो जिंदगी में कम से कम उसको एक बार याद कर लूं, उसके जहन में भी नहीं आया होगा, है कि नहीं? आया होगा, नहीं आया होगा। मगर जिसको तुम याद कर रहे हो, जिसको खलवत जलवत में याद कर रहे हो, सफर हजर में याद कर रहे हो, उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया। मगर कुर्बान जाओ उस नबी पर जिसने तुम्हें सुबह याद किया है, जिसने तुम्हें शाम याद किया है, जिसने तुम्हें खलवत में याद किया है, जिसने तुम्हें जलवत में याद किया है, जिसने तुम्हें आबादियों में याद किया है, जिसने तुम्हें वीरानियों में याद किया है, जिसने तुम्हें पहाड़ की बुलंदियों में याद किया है, जिसने तुम्हें जमीन की पस्तियों में याद किया है। अरे कुर्बान जाओ उस नबी पर जिस नबी ने तुम्हें पैदा होते ही रब्बे हमारी उम्मती कहकर याद किया है। अब तुम्हें खुद फैसला कर लेना चाहिए कि इस बम्बई वाले को याद करना चाहिए या मदीने वाले को याद करना चाहिए। अरे शाहिद आफरीदी को याद करना चाहिए या तो आलम के हाजी को याद करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि शाहिद आफरीदी को याद मत करो, तो आलम के हाजी को याद करो। अरे तेंदुलकर सचिन को याद मत करो, मदीने के रहमतुल लिल आलमीन को याद किया करो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी तकरीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नौजवान बिगड़ा है मगर पूरा नहीं बिगड़ा है। हमारा नौजवान बिगड़ा है मगर पूरा नहीं बिगड़ा है। ये नौजवान अभी भी 12वीं का महीना आता है तो अपने नबी को याद करता है, 11वीं का महीना आता है तो ये नौजवान अपने घोष को याद करता है, रजब का महीना आता है तो ये नौजवान अपने ख्वाजा को याद करता है, अगर मुहर्रम का महीना आ जाता है तो ये नौजवान अपने हुसैन को याद करता है, करबला के शुहदा को याद करता है, बाप का 40वां है तो नबी को याद करता है, बेटी की शादी है तो नबी को याद करता है, नया मकान बना लेता है तो नबी को याद करता है, और अगर कभी मुसीबत में फंस गया तब तो कहने लगता है या अल्लाह अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो मैं मिलादे मुस्तफा कराऊंगा। पैसा वाला है तब तो जलसा करवा देता है, मीडियम कैटेगरी का आदमी है तो मिलाद करवा देता है, और गरीब आदमी है तो बेचारा जुमा के दिन 10 रुपया की शिरनी और 10 रुपया चिरागी मस्जिद में ले जाता है और मिलादे मुस्तफा कराकर अपने नबी को याद कर ले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।